कि ये मौत क्या होती है। तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। प्रकृति आपसे क्या कह रही है? यही कह रही है मजे कर। मजे करो। जॉब तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की किया है मैंने। अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी यूआई यूएक्स के अंदर, ये एप्स वगैरह डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना। लेकिन कोई भाई बहन कोई है आपके? और मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव हैं। फोन आता है? मोबाइल आपके पास है? फोन आता है हाँ बहन का? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं आता। फिल्म मेकिंग भी की मैंने, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में मेरी, लाइक फिक्शन फिल्म भी है। बहुत सारा कंटेंट है भाई। व्यवस्था तो सही है। अब उसमें मेन जैसे मैं तो ये चाहता हूँ ना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आध्यात्मिकता से लिमिटेड ना हो। यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के अंदर देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने चाहिए। वो इसरो के साइंटिस्ट वही बैठ के तुम डिस्कस करो ना विज्ञान को, और वो बोलो उन बाबा को कि यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम इस चीज़ का भी जवाब दो। तो वो जब चीज़ें मिलेंगी तभी होगा एक साथ वो, कि वो तभी वो समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं। गर्लफ्रेंड बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना गर्लफ्रेंड, तो बहुत सारी बनी है। सारे काम किए ना मैंने उल्टे पुल्टे, ऐसे थोड़ी है कि मैं संसार का ज्ञान इसलिए थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं कुछ सत्य में जिया हूँ। मतलब मैंने तो जो कि मैं उस चीज को सही और गलत देखा ही नहीं ना, मैं तो सिर्फ ऐसे देखा कि यार मुझे अब जिंदगी को समझना है। अब तुम कैसे कैसे समझ सकते हो किसी चीज को, और तुम कैसे समझोगे? आधी चीज तो एक्सपीरियंस से ही समझोगे ना। तो उस चीज को तुम जाओगे देखोगे कि अच्छा ये होता क्या है, वैसे वाला ना। तो धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आई। बाकी महादेव ने बाकी तो बहुत चीजें समझ आई आगे। Hello, Namaskaram. So in this review we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना। अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछो तो भगवान ही होंगे उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है। अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे। ये तो उनकी सोच होती है। माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कार। Help you to connect with the spirituality or astrology or anything else? Not really, but it does develop your logical thinking, reasoning capabilities. Like because when you study science, your reasoning capabilities increase, right? Your IQ, that we say. But then when you do like arts and everything, your EQ increases, your emotional quotient. You become more empath. Like when you are doing some story, like I have done like documentary projects on Kota. So there you go and you talk to the students there, and then you try to connect with their emotions. So like why do they study? Why do they commit suicide? What is the pressure on them? So that requires your EQ. So you need to develop both. What was the time when you came to spirituality, and did you take Diksha or anything else? Who's your guru? I mean, that's why I'm saying no, it's not like I came into spirituality in a sense. It's like you arrived at the answer, and then I start doing it intentionally. Initially, you don't know the answer. Obviously, that's why you are searching. If you already know the answer, why would you search? So initially, you don't know the answer. But after knowing the answer, or after experiencing the answer, the much better words, then you